पचकदा। लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल तो होठों को करके गोल, धूम पचकदा पचकदा धूम पचकदा। सीटी पर होठों को करके गोल, धूम पचकदा पचकदा धूम पचकदा। लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल तो होठों को करके गोल, होठों को करके गोल। सीटी बजा के बोल ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अंडा क्या जाने मुर्गी का क्या होगा, लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा। कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। होठ घुमाओ सीटी बजा के बोल भैया ऑल इज वेल, भैया ऑल इज वेल, ओ भैया ऑल इज वेल, ओ चाचू ऑल इज वेल। क्या जाने उसकी का क्या होगा, लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा। कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। होठ घुमाओ सीटी बजा के बोल भैया ऑल इज वेल, ओ चाचू ऑल इज वेल, ओ भैया ऑल इज वेल। वेलकम बैक एवरीबडी, ऑल इज वेल। और हाँ, ऑल इज वेल। और ये जो खबरें हैं ये भी वेल ही हैं। और ये हमने आपसे ऐसी एक लाइट हार्टेड चीज़ आज शेयर करने का सोचा हुआ था, इसको सीरियसली ना लेना, डिस्क्लेमर मैं चला रही हूँ। और ऑल इज वेल और भी ज़्यादा हम हो गए वेल क्योंकि हमारे साथ जुल्फिकार साहब आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत मॉर्निंग और गुड। नहीं, मुझे लग रहा है सर, अभी हमारे साथ डिस्कस कर रहे थे कि रात को इन्होंने एक प्रोग्राम देख लिया तो उसी के शौक में अभी चल रहे हैं अभी। क्यों सर, ऐसा ही कुछ आते 7 सवाल। ऐसा कोई बहुत बेहतर प्रोग्राम नहीं था कि मैं उसके लेकिन शौक हमेशा शहर में अभी तक अच्छा रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है, जो कैजुअल प्रोग्राम होते हैं वैसा था प्रोग्राम। मगर डिस्कशन ये हो रही थी, उसमें सब्जेक्ट था जो मॉर्निंग शोज हैं वो जो आप लोगों के बारे में स्पेशली था डिफरेंट चैनल्स पे, कि जो लोग सुबह सुबह जो ख़वातीन और जो मर्द हजरात होते हैं वो किस अंदाज से किस तरह एंटरटेन करते हैं। तो उसमें कुछ प्लस पॉइंट भी थे, उसमें कुछ डेफिनेटली तनकीद भी हुई। और वो अच्छी होती है, आप जो सीरियस होते हैं वो आपको गाइड करते हैं किसी न किसी हवाले से। अच्छा सर, हमारे साथ शेयर करें कि उन्होंने मॉर्निंग शोज जनरली के लिए प्लसेस क्या करें? यूजुअली होता क्या है, यूजुअली होता क्या है कि मॉर्निंग शोज के ऊपर न्यूज़ डिस्कस हो रही होती है। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम किसी न्यूज़ चैनल ने मॉर्निंग शो डिस्कस किया। अच्छी बात है ना, बिल्कुल अच्छी बात है और करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग आजकल हमारी जो एंटरटेन होते हैं वो न्यूज़ चैनल से होते हैं। उनके लिए एंटरटेनमेंट वही है। एंटरटेन तो पॉलिटिशियन से होते हैं, सियासी लोग। बिल्कुल। तो वो अब वो उनका प्लेटफॉर्म वही है सियासत का, तो वो न्यूज़ चैनल्स के ऊपर अगर आप मॉर्निंग शोज को डिस्कस करेंगे तो वो मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है कि नहीं? आपके अपने जो मॉर्निंग शो है, इसके अलावा आपको मॉर्निंग शो कैसे लगते हैं, क्या लगता है? सीरियसली हम लोग भी डिस्कस अपने मॉर्निंग शो पे, हम इससे पहले मॉर्निंग शो हमने एक महीना होस्ट किया पूरा का पूरा, लेकिन आई बिलीव जितने भी मॉर्निंग शोज हैं वो दे आर नॉट डूइंग गुड जॉब एट ऑल। क्योंकि आप सुबह सुबह किसी की सुबह अपनी बुराइयां खुद शुरू कर दी। नहीं सीरियसली ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मैं तो चुप हूं, प्लीज सब नोट करें कि मैं चुप हूं। क्योंकि ये मेरा साथ नहीं देना चाहती, लेकिन सॉरी मैंने क्वेश्चन किया, मैं तो नहीं, हर एक का अपना ओपिनियन होता है, लेकिन मैं नहीं, आज उल्टा करेंगे, हमसे जुल्करनैन साहब हमसे हम सवाल पूछेंगे, चलें प्लीज, और हम जवाब देंगे, जवाब दे। चलें, मैं ख़वातीन और हज़रात आपका मेज़बान जुल्करनैन हैदर और मेरे साथ हैं जुनैद से। हम पूछते हैं कि क्या वजह है कि सुबह सुबह आके यहाँ खबरें बता रहे थे, क्या वजह है? क्या वजह, जवाब दें जी। शुक्रिया जुल्करनैन साहब, आपने मुझे मौका दिया। ये ना भी कहते आप तो था। देखें, एक तो मुझे सुबह सुबह उठने की आदत नहीं है, लेकिन आपके शो था तो आना तो पड़ा, मजबूर आना पड़ा तो चंगा बोली हूं। नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मॉर्निंग शोज के हवाले से आपने पूछा, मॉर्निंग शोज का जो सवाल था
चवले ही मारते हैं सीरियसली। अच्छा खैर, अब हम आगे बात करेंगे कि आपका माशाल्लाह एक बहुत ही फेमस ड्रामा जिसमें आपने मतलब शुरुआत में जब हॉरर और साइंस फिक्शन और फिक्शन रिलेटेड काम नहीं होता था तब वो हुआ, हाँ वो पहला था और वो सबको आज दिन तक याद है और बड़ी उसकी एक जगह है सबके दिलों में, सबको मतलब याददाश्त में। तो वो कॉन्सेप्ट किसका था, कैसे इवॉल्व हुआ? तो कॉन्सेप्ट मेरा ही था और बेसिकली मैं स्क्रीन पे ये देख रहा होता हूँ कि क्या चीज़ जो है वो नहीं है। आप जैसे भी माशाल्लाह गाना गा रहे थे और बहुत अच्छा गाते हैं, अक्सर सुनता रहता हूँ मैं। तो मेरा शौक है ऑफ बीट का। तो जो चीज़ नहीं चल रही हो ना, तो मैं उसकी तलाश में होता हूँ कि वो चीज़ की जाए तो वो ज़रा मज़ा आता है। बिल्कुल। तो हॉरर को किसी ने टच नहीं किया था, लेकिन जब शुरू किया तो अंदाज़ा हुआ कि क्यों नहीं टच किया लोगों ने। अच्छा। क्योंकि बड़ा मुश्किल डिफ़िकल्ट था। राइटिंग करना तो अपनी जगह, प्लस फिर उसके बाद उसकी प्रोडक्शन जो है दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और उसको करने में कॉस्टली भी हो जाती है, टाइम ज़्यादा मांगती है और डेप्थ डिटेल्स मांगती है। अब हमारे यहाँ ये हो गया हुआ है कि जी एक दिन में कितने सीन किए? एग्जैक्टली 15। एक दिन में कितने किए? 20। एक दिन में तुमने 20 किए, हाँ। तो दूसरा कह रहा है मैंने 24 किए, तुमने कौन सा तीर मार लिया? बिल्कुल। तो अब ये एक वो जो है ना क्रेडिट ये हो गया हुआ है कि आपने कितना काम ज़्यादा किया है, तो क्वांटिटी बढ़ गई भी है, क्वालिटी में थोड़ा सा फ़र्क आ गया हुआ है। तो उस वक्त ये करने में मज़ा आया। अच्छा, हमारे साथ शकील साहब हैं लाहौर से, इनसे भी पूछते हैं ज़रा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल हैं? ठीक। आवाज़ कम आ रही है सर, प्लीज़ वॉल्यूम आहिस्ता कर देंगे अपने टीवी का? हाँ जी। थैंक यू जी। शकील साहब क्या कहेंगे? जुल्कर नैन साहब बैठे हुए हैं। उनको तो सर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जी जी शकील साहब बात कीजिए। आप मैं मिला था आपको अली इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में जब ऑडिशन चल रहे थे। अच्छा अच्छा। तो आपका ऑडिशन शौकत साहब ने किया फिर? हाँ जी। शौकत साहब तक पहुंचे थे आप ऑडिशंस के लिए? हाँ जी। सेलेक्ट हुए? हाँ जी। सेलेक्ट हुए? नहीं, वो तो आपको पता है। हाँ, रश बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा लोग थे, उसमें से 10 लोग सेलेक्ट करने थे जी पूरे पाकिस्तान में से, और अली इंस्टीट्यूट में कोई 3 से 4 हजार लोग थे। हाँ जी। अच्छा, इनसे हकीकत के बारे में पूछना है। अच्छा, आप मुझे आपका नेम मैंने तो पूछा था, मैंने आपको कहा था कि पिक आपके साथ खिंचवानी है, जब आपको बताया था। तो आपका नाम क्या है? ठीक है, कोई मसला नहीं। शकील साहब, हमने तस्वीर आपने उतरवाई नहीं थी मेरे साथ? शकील भाई ऐसे करें कि टीवी के साथ खड़े हुए जुड़ के, इनका जब क्लोजअप आएगा ना तो फौरन यूं मोबाइल करके खींच लेना तस्वीर, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। बहुत बहुत शुक्रिया। जुनैद को तो बहुत मजा आया होगा ना, सिर्फ इसकी तारीफें थी। जी, तो हकीकत किस सन की प्रोडक्ट है? ये 2000 में था। 19 लास्ट। मुझे याद है उसके अंदर एक कैरेक्टर होता था बेबी मुकद्दस का। बेबी मुकद्दस, उसकी आंखें बच्ची की इस तरह खुली होती थी और मतलब दैट वाज द मोस्ट, मेरे ख्याल से वो सबसे ज्यादा हॉरिफाइंग सीन था। वो कहाँ से बच्ची आपने ढूंढी इतनी बड़ी आंखों वाली? हमारे फिल्म के आर्टिस्ट है